त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे. हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं. रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार है. हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के लिए हाथ में है, उनके हाथ में नहीं. उनके शिष्य ये बात मान नहीं रहे. ये दुखद बात है कि जो सबसे बड़े नेता हों उनकी बात लोग न मानते. संभल से लेकर सोमनाथ तक या उससे पहले मथुरा से लेकर काशी विश्वनाथ तक, क्या वास्तव में लड़ाई रिलीजियस सुप्रीमेसी या धार्मिक सर्वोच्चता की है, या फिर सनातन सभ्यता और संस्कृति के लिए न्याय की है, जिसे एक तरफा धर्मनिरपेक्षता के बोझ तले दबा दिया गया था? क्या अपनी पहचान को खोजने, अपनी सभ्यता के लिए न्याय की लड़ाई कानूनी दायरे में लड़ने के अधिकारी भी नहीं है सनातनी? फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान का निहितार्थ क्या है? जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे. श्रद्धेचा आदर, त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे. हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. संभल में खुदाई का मामला सुर्खियों में है. दिन प्रतिदिन नए नए अपडेट इस इलाके से मिल रहे हैं. जो इतिहास में हमें पढ़ाया गया वो तो सबको मालूम है, पर जो दबाया गया अब परतें उसकी उधड़ रही हैं. इस सब के बीच नए नए मुद्दों के संदर्भों को उठाते जो बात संघ प्रमुख ने कही, वो हिंदू धर्म के आचार्यों से लेकर संघ की वैचारिकी तक से उलट रही. उनका बयान अदूरदर्शी, मैं कह रहा हूँ अदूरदर्शी. वो मेरे मित्र भी हैं, मुझसे अवस्था में 6 महीने छोटे भी हैं, पर उनका बयान अदूरदर्शी है. ऐसा कुछ नहीं हो रहा. कोई हिंदू नहीं बनना चाहता. अब हिंदू अपनी बात तो कहेगा ही कहेगा. सभी संघ से शासित थोड़े होंगे. संघ पर हमारा शासन होना चाहिए. संघ को कौन होता हमारा, हम पर शासन करने वाला? कहना है कि नेता बनने के लिए विवाद शुरू करते हैं तो उचित नहीं है. जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान हैं, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया, उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए. बाकी देश में भाईचारा भी कायम रहना चाहिए. लेकिन भागवत जी का बयान किस तरह से देख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर ना खोजे और नेता बनने के लिए काम ना करें. संत मांग कर रहे हैं कि सभी जो विवादित जो धर्म स्थान है उनको खोजा जाए. जो संतों ने बोल दिया वो उन्होंने बोल दिया, भागवत जी ने बोला उन्होंने बोल दिया, मैंने बोलना था बोल दिया, बात पूरी हो गई. लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक बड़ा अंतर्विरोध दिखा संघ प्रमुख मोहन भागवत और सनातनी संतों के बयान में. यहां तक कि संघ का मुखपत्र माने जाने वाले ऑर्गेनाइजर में भी जो लिखा गया वो संभल में खोजे जा रहे मंदिर और सनातन पहचान से जुड़े ऐतिहासिक भग्नावशेषों के बीच मोहन भागवत के बयान से ठीक उलट था. शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि संघ प्रमुख की किसी बात को देश के साधु संतों समेत बहुसंख्यक हिंदुओं ने सिरे से खारिज कर दिया. पहली बार ऐसा हुआ जब संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर की संपादकीय में संघ प्रमुख की कही गई बातों से उलट राय रखी गई. और शायद यह भी पहली बार ही हुआ
कि संघ प्रमुख के बयान की तारीफ और स्वागत देश के तमाम कट्टर जमात के नेताओं और मौलानाओं ने कर दी। जो बात संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कही थी उसका मूल निश्चित रूप से हिंदू चिंतन परंपरा से जुड़ा है, जिसमें सह अस्तित्ववाद की बात है। लेकिन यह सवाल भी तो है कि क्या इतिहास पर मिट्टी डाल देने से, उसे जमीन में गाड़ देने से सच छुप जाएगा क्या? संभल मस्जिद विवाद पर संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर की दृष्टि संघ प्रमुख की राय से कई संदर्भों में अलग थी। अपनी कवर स्टोरी में ऑर्गेनाइजर ने संभल के मुद्दे को धार्मिक सुप्रीमेसी के बजाय सनातन के सांस्कृतिक और सभ्यता के सूत्र से जोड़ा, जिसमें लिखा गया कि विवादित स्थलों और संरचनाओं का वास्तविक इतिहास जानना जरूरी है। यह भी कहा गया कि जिन धार्मिक स्थलों पर आक्रमण किया गया या ध्वस्त किया गया उनकी सच्चाई जानना सभ्यतागत न्याय को हासिल करने जैसा है। तो क्या इसे दुर्भाग्य कहें कि एक राष्ट्र जिसकी बहुसंख्यक आबादी सनातन धर्म को मानने वाली हो, जिसने हजारों वर्षों से अपनी सांस्कृतिक परंपरा और आस्था पर हमले झेले हों, जिसके अस्तित्व को मिटाने का हर भरसक प्रयास सदियों से हुआ हो, जिसने तलवार के जोर पर नहीं बल्कि अपनी ही अलग अलग शाखाओं के शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, बुद्ध, महावीर, नानक की भक्ति और शांति मंत्र से विश्व का दिल जीता हो, उन्हीं हिंदुओं के सांस्कृतिक और सभ्यता से जुड़े चिन्हों को तुष्टीकरण की राजनीति के चलते दफन कर दिया जाए। यहाँ तक कि जिन हिंदुओं ने अपने अधिकारों की बात की उन्हें कट्टरपंथी बताते हुए अस्पृश्य तक बना दिया गया। एक सोची समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना, उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। संभल में चल रहा उत्खनन तुष्टीकरण के सूत्र पर सत्ता साधने वालों को परेशान कर रहा है, लेकिन सच यह है कि संभल का उत्खनन वास्तव में सनातन संस्कृति से जुड़े उस इतिहास की खोज है जिसे साजिशन आक्रांताओं के इतिहास से कमतर बताने के लिए जमीन के कई गज नीचे दबा दिया गया था। संभल में जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही है, दशकों से मिट्टी के नीचे दबे सनातन संस्कृति और सभ्यता के साक्ष्य बाहर आ रहे हैं। संभल में 19 कुओं का जिक्र किया गया है और संभल में 19 के 19 कूप मिल भी चुके हैं। संभल में 68 तीर्थों का जिक्र है जिसमें 5 तीर्थ मिल चुके हैं, जिनकी एएसआई की टीम जांच भी कर चुकी है। संभल में मंदिरों को दबाए जाने की बात कही गई। खोजबीन में अब तक दशकों से बंद पड़े 2 मंदिर मिल चुके हैं। मंदिर के पास मौजूद कुओं की खुदाई में कई मूर्तियां भी मिली हैं। संभल में खुदाई के दौरान सदियों पुरानी एक बावड़ी भी मिली है। दावा किया जा रहा है कि ये बावड़ी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी का एक हिस्सा है। कई सारी बातें बावरी को लेकर निकल के सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लंबा सुरंग है जो दूसरी तरफ खुलता है, कुछ कह रहे हैं कि नीचे जो है वो खनिज और उस तरीके से जो है वो खजाने दफन है। कुछ कहते हैं कि ये बरामदा है और जैसे पुराने जमाने में बावरी हुआ करती थी, बीच में कूप हुआ करता था, चारों तरफ बरामदा होता था, बिल्कुल वैसा बावरी है। तो बावरी की असलियत क्या है, बावरी किस तरीके से दिखती है, ये तभी साफ हो पाएगा जब ये पूरे तरीके से जो सफाई है बावरी की वो हो पाएगी, पूरी तरीके से खुदाई हो पाएगी। अब जो सीढ़ी है, देखिए सीढ़ी को कल जो है वो खुदाई की गई थी और सीढ़ी अब बिल्कुल साफ नजर आएगा आपको। ये सीढ़ी जो है वो अब निकल गई है, लेकिन अब यहाँ से जो पत्थर है उसको हटाया जा रहा है। जो बड़े बड़े यहाँ पे मिट्टियां थी उनको हटाया जा रहा है और कोशिश यही है
कि जो बावरी है उसके अंदर से जो मलबा है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए और जो बावरी का ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है उसमें बावरी को जल्द से जल्द लाया जाए। विधर्मी आक्रांताओं के बर्बर हमलों, कथित काफिरों के नरसंहारों और जबरन धर्मांतरण की घटनाओं से पहले भारतवर्ष की सांस्कृतिक पहचान अलग थी। भव्य और दिव्य मंदिरों के अलावा भारतीय स्थापत्य की अपनी पहचान थी, लेकिन बाहरी आक्रांताओं के मजहबी कट्टरपन ने सब कुछ तबाह कर दिया। ऐसा ही एक भव्य मंदिर था गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जिस पर महमूद गजनवी ने सन 1025 में हमला किया, मंदिर की संपत्ति लूटी और उसको ध्वस्त कर दिया। कहा जाता है कि इसी दौरान 50,000 से ज्यादा लोगों को भी मार दिया गया। आखिरी बार मुगल बादशाह औरंगजेब के इशारे पर 1706 में इसे फिर से तोड़ दिया गया। लेकिन देश की स्वतंत्रता के बाद जब सोमनाथ मंदिर के इस खंडहर के जीर्णोद्धार की पहल सरदार पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बड़े नाराज हो गए थे। पंडित नेहरू सोमनाथ के पुनर्निर्माण को हिंदू पुनरुत्थानवाद कहते थे। नेहरू के कैबिनेट मंत्री रहे एमएल मुंशी अपनी किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखते हैं कि 1951 की शुरुआत में कैबिनेट की बैठक के बाद नेहरू ने मुझे बुलाया और कहा, मुझे सोमनाथ को फिर से बनाने की आपकी कोशिश पसंद नहीं है, ये हिंदू पुनरुत्थानवाद है। लेकिन सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, यहाँ तक कि 11 मई 1951 में सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने से नेहरू ने साफ इनकार कर दिया था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मंदिर उद्घाटन में शामिल न होने के लिए पत्र तक उनको लिखा था। प्रसाद ने जवाब में लिखा, मैं अपने धर्म में विश्वास करता हूं और खुद को इससे अलग नहीं रख सकता। वोट बैंक की राजनीतिक मजबूरी और बेचैनी जो उस वक्त थी वो आज भी है, लेकिन इस राजनीतिक मजबूरी की कीमत किसने चुकाई और क्या देकर चुकाई, ये बात समझने की है। इतिहास के पन्नों में जितना महिमा मंडन मुगलों और बाहरी आक्रांताओं का हुआ, उसके मुकाबले हिंदू राजाओं, हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का जिक्र न के बराबर ही रहा। तो क्या वास्तव में संभल का उत्खनन उसी सनातन इतिहास की खोज है जिसको नजरअंदाज किया गया? संघ का इशारा उसी तरफ है। वास्तव में ये हिंदू पुनरुत्थान ही है। लेख में लिखा गया है कि भारत के मुस्लिम समुदाय के लिए ये जरूरी है कि वो आक्रांताओं द्वारा हिंदुओं के साथ किए गए ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करे। सोमनाथ से लेकर संभल और उसके आगे के सच को जानने की यह लड़ाई धार्मिक श्रेष्ठता के बारे में नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय पहचान को साबित करने और सभ्यतागत न्याय के बारे में है। संभल की मस्जिद आप बताइए, 500 साल पहले वहां पे मस्जिद नहीं थी। अरे मेरे भाई, 500 साल पहले अगर तुम जाओगे तो मैं तुमको 2000 साल पहले लेके जाऊंगा। जैन और बौद्ध मजहब के लोग भी खड़े होकर बोलेंगे यहां पर भी हमारी मजहब इबादत गाहें थे। कम से कम सनातनियों को तो सर्वधर्म समभाव या फिर सह अस्तित्ववाद पर किसी के उपदेश को सुनने की जरूरत नहीं है। जिस धर्म का दर्शन ही सर्वधर्म समभाव, सह अस्तित्ववाद, वसुधैव कुटुंबकम, वैश्विक शांति और अधर्म के विरोध के सूत्र पर कसा हो, जिसके धर्म ग्रंथ करुणा और धर्मयुक्त कर्म के संदेश से भरे, तो क्या संघ प्रमुख उसी सनातन सूत्र की बात कर रहे थे? लेकिन सच ये भी है कि मोहन भागवत ने जिस आदर्श की बात की, उसने तुष्टीकरण के कुरुक्षेत्र में खड़े विपक्ष के योद्धाओं को उनको घेरने का एक मौका दे दिया।
उन्होंने कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर न खोजें, देश में अव्यवस्था पैदा होगी। लेकिन उनके शिष्य ये बात मान नहीं रहे। ये दुखद बात है कि जो सबसे बड़े नेता हों उनकी बात लोग न माने। नहीं, पहले मोहन भगवत जी ये बता दें कि अक्टूबर 2021 में ऑर्गेनाइजर मैगजीन में क्यों लिखा गया था मुसलमानों के खिलाफ कि इनकी आबादी इतना बढ़ रही है, क्यों अटैक करेंगे। दूसरी बात ये बता दें कि पिछले 70 साल से ये झूठ इस देश में फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और पूरा पॉपुलेशन ओवरटेक करेगा हिंदू समाज से। ये सरासर झूठ है। देखिए, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। मैंने पहले भी कहा है, अगर उनको लगता है, क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को, तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। जो सनातन धर्म की जय, अधर्म के नाश, प्राणियों में सद्भावना और विश्व की शांति की बात करता हो, जिसका इतिहास तलवार के जोर पर धर्म फैलाने या फिर विधर्मियों के नरसंहारों के कलंक से रिक्त हो, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना सबके लिए करता हो। बात अगर वास्तव में प्रेम और सद्भाव की है तो ये तभी संभव हो सकता है जब इतिहास में सनातनियों पर हुए अत्याचार को स्वीकारा जाए। लेकिन कुछ धाराएं तो अब तक उल्टी ही बह रही हैं। बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। लेकिन सवाल यही बार बार उठता है और शायद उठता रहेगा कि आखिर अपनी सांस्कृतिक पहचान को खोजना भी क्या गुनाह हो गया। इस मुद्दे को कथित सेकुलर पार्टियां चर्चा में लाना क्यों नहीं चाहती कि सनातनी हिंदुओं की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जुड़ी जगहों को निशाना बनाया गया। विपक्षियों को तो जय श्री राम के नारे तक से एलर्जी हो गई। तो इनको बस या थाली बजानी है या मोबाइल फोन दिखाना है, घंटा बजाना है, ताली बजानी है और भूखा मरना है। आप सो गए हो, आपने बात मान ली, आप हार मान गए और 24 घंटा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन ऐसे लोग लगातार नकारे जा रहे हैं। हिंदुत्व पर कसैली टिप्पणी करने वालों को जनता ने नेपथ्य में धकेल दिया है। जिस हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर बहस तेज होती जा रही है, उस हिंदुत्व के बारे में स्वामी विवेकानंद ने 131 साल पहले शिकागो में जो कहा था, उसे भी सुनना और समझना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे एक ऐसे धर्म से जुड़े होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाई है। हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। आदरणीय सभापति जी, 131 साल पहले, 131 ईयर पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई है। 131 साल पहले हिंदू धर्म के लिए विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में
दुनिया के दिग्गजों के सामने कहा था। अगर 131 साल पहले शिकागो के धर्म संसद के मंच से हिंदू धर्म का परिचय, उसके दर्शन चिंतन की पहचान विवेकानंद ने विश्व से कराई थी, तो 131 साल बाद संभल में उसी धर्म उसी दर्शन से जुड़ी सांस्कृतिक धरोहरें अनावृत हो रही हैं। और ये चेतना अपने धर्म की जबरन स्थापना को लेकर नहीं है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता की मिट्टी डालकर जबरन दफन कर दिए गए सनातन पहचान को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। भारत की पहचान है, भारत की सनातन आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति का समागम है। हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। सनातन गौरव महाकुंभ पर्व की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही। पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। प्रयागराज का कुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरे देश और दुनिया में प्रयागराज को एक वैश्विक छवि के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। एक 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ का ये अद्भुत संयोग बना है। लिहाजा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महाकुंभ मेला क्षेत्र को दिव्य, भव्य और नव्य स्वरूप प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। सिक्योरिटी से लेकर हेल्थ के हाईटेक इंतजाम हो रहे हैं। लग्जरी डोम सिटी से लेकर श्रद्धालुओं की टेंट सिटी आकार ले चुकी है। ऐसी विराट तैयारी चल रही है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। खुद पीएम मोदी इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। अपने मन की बात में पीएम मोदी ने महाकुंभ की विराट तैयारियों की जमकर तारीफ की। साथियों, अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता, अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ को भव्य, दिव्य और नव्य बनाने के साथ ही डिजिटल महाकुंभ का न्यू कॉन्सेप्ट भी साकार होता नजर आ रहा है। इस आयोजन को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए सभी व्यवस्थाएं, सभी सुविधाएं और सुरक्षा को हाईटेक करते हुए डिजिटली अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि महाकुंभ में आने वाला हर श्रद्धालु, हर सनातनी इस आयोजन पर अभिमान कर सके।
सनातन के सबसे बड़े समागम के लिए संगम नगरी तैयार हो रही है। आस्था और विश्वास का ऐसा अनूठा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले और यही कारण है कि दिव्य नव्य और भव्य कुंभ को देखने के लिए इस बार 40 करोड़ के आसपास की जो श्रद्धालु होंगे वो इस बार प्रयागराज आएंगे। तो निश्चित तौर पे जब प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ लगेगा तो जो दृश्य होगा वो बेहद विहंगम होगा। देखिए कि अब जो अखाड़े हैं वो सज चुके हैं, तंबू तन चुके हैं और इसके साथ ही साधु संतों की आमद से ये जो पूरा का पूरा जो छावनी क्षेत्र है वो धीरे धीरे आबाद होने लगा है। अगर मेला क्षेत्र की बात करें, कुंभ की बात करें तो इस बार कुंभ में हाईटेक व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। प्रयागराज मेला क्षेत्र में हो रही विराट तैयारियों से तय है कि इस बार का महाकुंभ भव्यता की महागाथा लिखेगा, नए कीर्तिमान के साथ नया इतिहास रचेगा। महाकुंभ की इसी ऐतिहासिक महागाथा का साक्षी बनने के लिए मेहमानों को अब न्योता भी बंटना शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत हुई देश की राजधानी दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को न्योता दिया। सीएम योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर महाकुंभ का न्योता सौंपा। सीएम योगी ने निमंत्रण पत्र के साथ महाकुंभ 2025 के लोगो वाला प्रतीक चिन्ह, कलश, महाकुंभ से जुड़ा साहित्य, नए साल का टेबल कैलेंडर और डायरी भी भेंट की। हम सब जानते हैं कुंभ भारत की पहचान है, भारत की सनातन आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति का समागम है और उस महासमागम का एक दृश्य जो हमें 13 जनवरी से 26 फरवरी में प्रयागराज की धरती में देखने को मिलेगा। इस बार का महाकुंभ महागाथा कैसे लिखने जा रहा है वो इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा टेंट सिटी बनाया गया है। यहाँ 45 दिन में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, लेकिन इसके बाद भी अगर रुकने में कोई दिक्कत आती है तो लोगों के लिए इस तरह से स्लीपिंग पॉड तैयार किए गए हैं जिसमें आप आधे घंटे के हिसाब से आराम कर सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए संगम के आसपास एक लग्जरी डोम सिटी तैयार की जा रही है। बेडरूम, बाथरूम से लेकर यज्ञशाला तक अटैच्ड है। इससे दूर तक संगम के आसपास का 360 डिग्री का नजारा देखा जा सकता है। महाकुंभ में अध्यात्म के अलावा सुरक्षा के भी पक्के इंतजाम हैं। संगम में स्नान के दौरान कोई हादसा न हो, इसके लिए अंडर वाटर ड्रोन भी तैनात रहेंगे। इस बार कुंभ में फायर फाइटिंग रोबोट भी लगाए गए हैं। रिमोट से चलने वाले ये रोबोट कुछ ही समय में घटना स्थल पर पहुंच सकते हैं और जल्द से जल्द आग बुझा सकते हैं। इन्हीं तस्वीरों को देखकर लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ को आज से पहले इतना हाईटेक कभी नहीं देखा। सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ को आस्था, अध्यात्म और परंपरा का संगम कहा जाता है, लेकिन अब कुंभ में सनातन के साथ टेक्नोलॉजी का संगम हो गया है। लोगों को कुंभ की एक एक जानकारी देने के लिए एआई रोबोट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट और चैटबॉट्स तैयार किए गए। एआई जनरेटिव चैटबॉट का नाम है कुंभ सहायक। इसे आप कुंभ के ऑफिशियल वेबसाइट kumbh.gov.in से स्कैन कर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 11 भाषा में जानकारी ले सकते हैं। आप टेक्स्ट और वॉइस कमांड यानी बोलकर दोनों तरह से जानकारी जुटा सकते हैं। इसकी तारीफ खुद पीएम मोदी भी कर चुके हैं। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट 11 भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। मेरा ये भी सुझाव है कि डेटा और टेक्नोलॉजी के इस संगम से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। इसके अलावा मेला क्षेत्र में एआई टेक्नोलॉजी वाले ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो आपको और आपके साथ जाने वाले साथी को खोने नहीं देंगे। यानी इस बार ऐसी तकनीक लगाई गई है जो आपको लाखों लोगों की भीड़ में भी पहचान लेगी। पूरा मेला क्षेत्र को
AI पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आप भी महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं। AI चैटबॉट से डिजिटल नेविगेशन तक महाकुंभ में क्या क्या खास होगा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से समझा दिया। क्योंकि महाकुंभ भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने का सबसे बड़ा माध्यम है। इसके जरिए देश विदेश के लोग हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृति से जुड़ते हैं। कुंभ मेले में अखाड़ों की पेशवाई आस्था और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। महाकुंभ में आने वाले अखाड़ों को सनातन धर्म के साथ भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए महाकुंभ के अवसर पर इन अखाड़ों और साधु संतों के बारे में जानने का यह बहुत सही मौका है। आज आपको अखाड़ों के साधु संतों के बारे में जानना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा नागा साधुओं की चर्चा होती है, जिनका जीवन बहुत रहस्यमयी माना जाता है। ये नागा साधु कहां रहते हैं, कहां से आते हैं और कुंभ के बाद कहां चले जाते हैं, इसके बारे में आज पक्का जवाब किसी के पास नहीं। कुंभ में ज्यादातर नागा साधु उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हिमालय की गुफाओं और कंदराओं से कुंभ में आते हैं। इसके अलावा गुजरात में जूनागढ़ की पहाड़ियों और गुफाओं में भी नागा साधु रहते हैं, वहां से भी आते हैं। ये नागा सन्यासी गुप्त स्थानों पर तपस्या करते हैं और अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। अब इसी महाकुंभ में संतों के साथ साथ श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब नजर आने वाला है। लिहाजा महाकुंभ में प्राचीनता को आधुनिकता से जोड़ने का काम हो रहा है। महाकुंभ में पहली बार और क्या क्या होने जा रहा है, ये भी जान लेते हैं। महाकुंभ में पहली बार अंडर वाटर ड्रोन तैनात हो रहे हैं। पहली बार फायर रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है। पहली बार ड्रोन शो में पौराणिक कथा का प्रदर्शन होगा। मेला क्षेत्र में पहली बार ऑल टेरेन व्हीकल चलेंगे ताकि इमरजेंसी होने पर कहीं भी पहुंच सके। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 700 नावों पर सुरक्षाकर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। नदियों में हादसों से निपटने के लिए रिमोट ऑपरेटेड लाइफ बॉय भी तैनात रहेंगे। एनडीआरएफ की टीम मेला क्षेत्र में लगातार मॉक ड्रिल करते हुए अपनी तैयारियों को परख रही है। गंगा यमुना में मॉक ड्रिल कर रही है। क्विक रिस्पांस टाइम को मिनिमम करने में जुटी हुई है। अलग अलग तरह के हादसे होने पर कैसे रेस्क्यू करने हैं, उसकी लिस्ट बनाकर तैयारियां की जा रही। प्रयागराज मेले में पहली बार आपदा मित्रों की तैनाती भी होगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ आपदा मित्र भी इस पूरे मेले में श्रद्धालु जनों के सहयोग के लिए यहां पर अपनी सेवा प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। महाकुंभ में अब की बार एआई से लैस अस्पताल में श्रद्धालुओं का निशुल्क इलाज होगा। इसके लिए 100 बेड वाला सेंट्रल हाईटेक अस्पताल रेडी हो चुका है। अस्पताल के आईसीयू में हाईटेक एआई मैसेजिंग फ्लो सिस्टम है। मरीज का पल्स ऑक्सीजन लेवल घटने पर अलार्म बजेगा और डॉक्टर का इलाज शुरू करने तक अलार्म बजता रहेगा। आईसीयू हमारा 10 बेड का बना हुआ है, जिसमें सारे बेड के नाम नदियों के नाम से लिया रखा गया है। इसमें चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, जो एआई कैमरे हैं। किसी मरीज के जो पैरामीटर्स इनके सेट हैं, अगर उन पैरामीटर से थोड़ा भी फ्लक्चुएशन इनके पैरामीटर्स में हो रहा है तो उसका इंडिकेशन कैमरा से कैच हो जाएगा और वो टेलीमेडिसिन जो रूम बना हुआ है वहाँ पे डिस्प्ले होगा और वहाँ के से सीधे कैंट हॉस्पिटल और मेदांता हॉस्पिटल से इनको डॉक्टरों को पता हो जाएगा और तुरंत उन पर कार्रवाई की जाएगी। युद्ध स्तर पर जितनी तैयारी महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की हो रही है, उसी वॉर मोड पर यूपी में महाकुंभ को लेकर सियासत भी हो रही है। पहले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए तो अब महाकुंभ के न्योते तक बात आ पहुंची। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो ये सरकार अलग तरह की है, अब आप हमसे बेहतर जानते हो।
महाकुंभ का सवाल आपने उठाया है। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और राहुल जी से भी कहता हूं, आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। सबके बावजूद महाकुंभ कीर्तिमान रचने जा रहा है और इसी महाकुंभ में सबसे बड़ा आकर्षण होता है नागा साधुओं का राजसी जुलूस। माना जाता है कि जिन्हें नागा साधुओं का राजसी जुलूस देखने का मौका मिलता है, उन पर महादेव की विशेष कृपा होती है। लेकिन सवाल है कि कुंभ में कहां से आते हैं लाखों नागा साधु, मेला समाप्ति पर कहां हो जाते हैं दृश्य। नागा साधुओं के अनसुने चैप्टर की शुरुआत होती है श्री निर्वाणी अनी अखाड़े से। श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा में संत बनने की प्रक्रिया लगभग 500 साल से चलती आ रही है। ये वैष्णव संप्रदाय के संत हैं जो प्रभु श्री राम की भक्ति करते हैं। इनके अखाड़े का प्रमुख मठ अयोध्या के हनुमानगढ़ी में। इस अखाड़े में सन्यासी बनने वाले लोगों को सबसे पहले नागा बनाकर अखाड़े के अंदर की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके बाद पुजारी का जिम्मा मिलता है। यदि इस काम में सफल होते हैं तो महंत और श्री महंत बनाया जाता है। इसके बाद महामंडलेश्वर और जगतगुरु बनते हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हर 12 वर्ष के बाद एक नागापना समारोह होता है, जिसमें भिक्षु और सन्यासी की परीक्षा में सफल लोगों को साधुओं की दीक्षा दी जाती है। महाकुंभ के अवसर पर इस अखाड़े में लोकतांत्रिक तरीके से नए श्री महंत को चुना जाता है। कुंभ में सबसे पहले नागा साधु और प्रमुख संत ही राजसी स्नान करते हैं, जिसे प्रथम स्नान अधिकार कहा जाता है। इसके बाद दूसरे अखाड़े और श्रद्धालु स्नान करते हैं। इस बार के महाकुंभ में रुद्राक्ष से बन रहे ज्योतिर्लिंग भी आकर्षण का केंद्र हैं। संत परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर अभय चैतन्य ब्रह्मचारी मौनी बाबा 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग बना रहे हैं। इस अद्वितीय संकल्प से विश्व और भारत का कल्याण होने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं को महाकुंभ में भगवान शिव की अनोखी साधना के इस दृश्य को देखने का मौका भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।